हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ नॉर्थ कोरिया और उनके डिक्टेटर किम जोंग उन के बारे में। वैसे तो 21वीं सदी में हर कोई आज़ाद है, पर कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ लोग पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं। यूँ तो इस दुनिया में कई तरह के तानाशाह गुजरे हैं, पर सबसे खूंखार और सनकी तानाशाह किम जोंग उन हैं। हम किम जोंग उन के बारे में जानें, इससे पहले नॉर्थ कोरिया को समझ लेते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सोवियत यूनियन और अमेरिका ने कोरिया को दो भागों में बांट दिया और अस्तित्व में आए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। वहीं जहां साउथ कोरिया तेजी से विकास, समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ रहा है, वहीं नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन की उल-जुलूल और सनकपन हरकतों के बीच फंसकर रह गया है। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया को एक अलग दुनिया बनाकर रख दिया है, जिसे जीता भी यही है, चलाता भी यही है, रूल भी यही बनाता है और तोड़ता भी यही है। यहाँ आर्मी भी यही है और गवर्नमेंट भी यही है। नॉर्थ कोरिया में ऑन एन एवरेज 60% लोग भूखमरी का शिकार हैं। कई सारे देशों ने नॉर्थ कोरिया में परमाणु शस्त्र को बढ़ाने की वजह से बैन कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ खाद्य संकट और गंभीर हो चुका है। इससे निपटने के लिए किम ने पालतू कुत्तों को उनके मालिकों से छीनकर बूचर्स को बेचने का आदेश दे दिया है। नॉर्थ कोरिया ने विदेशी फिल्मों पर बैन लगाया हुआ है ताकि उसके अपने देश पर इन फिल्मों का प्रभाव ना हो। हाल ही में किम ने एक व्यक्ति को इसलिए गोली मारवा दी क्योंकि वह व्यक्ति चोरी छिपे दक्षिण कोरियाई फिल्मों और संगीत की सीडी तथा यूएसबी स्टिक बेचता था। यही नहीं, उसके परिवार और पड़ोसी को यह दृश्य देखने के लिए मजबूर किया गया। किम ने जो कह दिया वही अंतिम है। वहाँ इंटरनेट भी बैन है, जिससे ये पता ही नहीं चलता कि देश के बाहर क्या चल रहा है और लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। वहीं नॉर्थ कोरिया में पुरुषों को लंबे बाल रखना प्रतिबंधित है। कुछ चुनिंदा हेयर स्टाइल तय कर दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। नॉर्थ कोरिया के लोग सिर्फ वही रख सकते हैं। उसकी जनता उन हेयर स्टाइल के अलावा और कोई हेयर स्टाइल नहीं रख सकती। इस नियम का उल्लंघन करने वाले को कड़ी सजा दी जाती है तथा महिलाओं को किम की वाइफ की हेयर स्टाइल की कॉपी करने के लिए कहा जाता है। वहीं बात करें वहाँ के स्कूलों की, तो वहाँ के स्कूलों में प्रतिदिन 90 मिनट किम की महानता की कहानी पढ़ाने का आदेश दिया गया है। किम इतना क्रूर है कि वह अपने परिवार वालों को भी नहीं बख्शता। हाल ही में किम ने अपने अंकल को 120 शिकारी कुत्तों के सामने फेंकवा दिया। किम के अंकल जैंग सोंग नॉर्थ कोरिया के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स थे। किम ने अपने अंकल के साथ साथ 5 लोगों को एक पिंजरे में फेंक दिया, जहां 3 दिन के भूखे 120 शिकारी कुत्ते थे। किम की देखरेख में इस कार्रवाई को किया गया। इस प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में क्वेंजे कहा जाता है। यही नहीं, किम जोंग उन ने अपने भाई को एक प्री प्लान के तहत मरवा दिया। दरअसल किम को यह डर था कि अमेरिका किम की हत्या करवाकर उसके सौतेले भाई किम जोंग नेम को गद्दी पर बैठाकर उससे अपने इशारों पर रूल करवाएगा। किम जोंग नेम जब 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के कुआलालंपुर से मकाओ जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो दो लड़कियों ने एयरपोर्ट पर ही किम जोंग नेम के फेस पर नर्व एजेंट केमिकल लगा दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस हत्या की प्लानिंग बिल्कुल चौंकाने वाली थी, जैसा फिल्मों में होता है। एक कोरियन व्यक्ति ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर बताकर दो लड़कियों को हायर किया और उन्हें बताया कि वह कॉमेडी शो स्टार्ट कर रहा है और उनको ये बोला गया कि ये प्रैंक शो होगा जिसमें लोगों के फेस पर ऑयल लगाकर उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करना है। और यही नहीं, प्रैंक शो को रियल में कई मंथ तक शूट किया गया जिसमें बेबी ऑयल यूज होता था। 13 फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर ने इन दोनों को यही शूट के लिए एयरपोर्ट पर बुलाया। इस बार बेबी ऑयल की जगह उन लड़कियों के हाथों में चोरी से केमिकल लगाया गया और वही सेम प्रैंक किम जोंग नेम के साथ भी किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नर्व एजेंट केमिकल अगर फेस पर लग जाए तो ये सांस की नली के जरिए लंग्स में जाता है और बॉडी पर अटैक करता है। ये अटैक बहुत तेजी से करता है, जिससे ब्रेन धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। किम जोंग नेम के साथ भी यही हुआ। उन्होंने इस प्रैंक की शिकायत एयरपोर्ट अथॉरिटी को की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें एयरपोर्ट के मेडिकल फैसिलिटी के पास भेज दिया, जहां 10 मिनट में किम जोंग नेम की मृत्यु हो गई। इस घटना के तुरंत बाद मलेशियन पुलिस ने उन लड़कियों को अरेस्ट किया तथा उनके बयान के बाद उस टीवी प्रोड्यूसर की तलाश की गई, पर वह इस हत्या के तुरंत बाद जकार्ता होते हुए नॉर्थ कोरिया भाग गया। 2 साल के जेल के बाद की सजा के बाद इन दोनों लड़कियों को भी छोड़ दिया गया। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में कुछ चुनिंदा लोग ही अमीर हैं जो किम के सैनिक हैं। कोरिया में रोड्स तो हैं, पर रोड पे कभी कभार ही गाड़ियाँ दिखती हैं क्योंकि वहाँ लोगों के पास कार खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। यही नहीं, वहाँ से इंटरनेशनल कॉल करना भी बैन है। 2007 में एक बिजनेसमैन को इसलिए गोली मार दिया गया क्योंकि उसने अपने पर्सनल फ़ोन से इंटरनेशनल कॉल की थी।
वहाँ वैसे कोई टूरिस्ट तो जाता ही नहीं है, पर अगर कोई जाता भी है तो उसकी अच्छी तरह स्कैनिंग होती है तथा उसके फ़ोन पर अगर नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट एक फ़ोटो भी मिल जाता है तो फ़ोन जब्त हो जाता है। किम ने हाल में अपने डिफेंस मिनिस्टर को इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो मीटिंग में सो गया था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें।